नमस्ते सभी को। आज वेल्डर का पहला क्लास टॉप एमसीक्यू वेल्डर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम वेल्डर चैप्टर 2 के टोटल क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना होता है? तो सभी बताइएगा। मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध लगभग होता है 600 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विद्युत आपूर्ति लाइन टच करने पर शरीर में घातक धारा कितने वोल्ट पर उत्पन्न हो सकती है? मतलब कितने वोल्ट की धारा को छूने पर शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 60 वोल्ट। 60 वोल्ट पर हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर शरीर का कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर शरीर का कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है? तो कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल और ऑप्शन डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ किस सीमा में होती है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ किस सीमा में होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 से 0.75 माइक्रोन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आर्क की चमक आँखों के लिए सुरक्षित प्रकाश की तुलना में कितनी अधिक होती है? तो कितनी अधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी 10,000 ओम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। वेल्डिंग आर्क में कौन सी हानिकारक किरणें निकलती है? तो वेल्डिंग आर्क से कौन सी हानिकारक किरणें निकलती है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें आर्क वेल्डिंग से निकलती है जो हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अल्ट्रा वायलेट किरणें शरीर के किन अंगों को प्रभावित करती है? अल्ट्रा वायलेट किन अंगों को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी आँख और त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। वेल्डिंग में निकली अल्ट्रा वायलेट किरणें किस अंग में दर्द का कारण बनता है? किस अंग में दर्द का कारण बनता है अल्ट्रा वायलेट किरणें? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इज राइट आंसर ऑप्शन सी आँख में दर्द का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत करंट से मृत्यु किस वोल्टेज पर अधिक संभावना वाली होती है? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति की मृत्यु किस वोल्टेज पर हो सकती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितना पे 60 वोल्ट पर। 60 वोल्ट पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10। वेल्डिंग के दौरान आँखों की सुरक्षा के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए आँखों की सुरक्षा के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इज राइट आंसर सी चश्मा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। आर्क आई को ठीक करने के लिए किसका घोल प्रयोग किया जाता है? जब वेल्डिंग आर्क से आर्क आई हो जाता है उसको ठीक करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बाजार में उपलब्ध आर्क आई के लिए कौन सा दवा उपलब्ध है? बाजार में कौन सा दवा उपलब्ध है आर्क आई के लिए? तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक सल्फेट जो आर्क आई होने पर
उसको ठीक करने के लिए बाज़ार से जिंक सल्फेट खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वेल्डिंग में किस धातु की चमक अधिक नुकसान शरीर पर पड़ता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेल्डिंग में किस धातु की चमक अधिक नुकसान शरीर पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मतलब हुआ कि स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम स्टील को जब वेल्डिंग करेंगे उससे जो चमक निकलता है वो सबसे अधिक नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, इंफ्रारेड किरणें से आँखों में होने का डर रहता है। इंफ्रारेड किरणें से आँखों में क्या होने का डर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इज राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटरैक्ट होने का डर रहता है इंफ्रारेड किरणें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्क वेल्डिंग में फिल्टर ग्लास का चयन खाली स्थान के आधार पर किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में फिल्टर ग्लास का चयन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर फिल्टर ग्लास का चयन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग की धारा पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, गैस वेल्डिंग में फिल्टर ग्लास का चयन के आधार पर किया जाता है। ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के आधार पर बोला है, यहाँ पर गैस वेल्डिंग के आधार पर फिल्टर ग्लास का चयन किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में प्लेट की मोटाई के आधार पर फिल्टर ग्लास का चयन किया जाता है और आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग करंट के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस धातु की वेल्डिंग की धुआं अधिक हानिकारक होती है। मतलब किस धातु की वेल्डिंग करने मतलब किस धातु की वेल्डिंग की धुआं अधिक हानिकारक होती है। मतलब किस धातु की वेल्डिंग को जब वेल्डिंग करेंगे तो उससे निकलने वाले धुआं सबसे अधिक हानिकारक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर डी, तीनों, जिंक, कैडमियम, बेरिलियम। ये तीनों का धुआं बहुत हानिकारक होता है। साथ में और एक होता है शीशा का, उसके बाद तांबा का। ये 5 धातु है जिसका धुआं बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, लगातार कैडमियम या मेटल का वाष्प सांस लेने से हो सकता है। क्या हो सकता है। कैडमियम और मेटल वाष्प का सांस लगातार लेते रहेंगे तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटल फीवर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वेल्डिंग बूथ में हवा की वेग क्या होनी चाहिए। हवा की वेग क्या होनी चाहिए वेल्डिंग बूथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग बूथ से फ्यूम तथा विषैली गैस को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूम एक्सट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, सिलेंडर गर्म होने पर क्या करना चाहिए। सिलेंडर गर्म होने पर क्या करना चाहिए। तो उसमें पानी का जेट डालकर उसे ठंडा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, होज पाइप को जोड़ने के लिए कभी भी किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। होज पाइप को जोड़ने के लिए कभी भी तांबा की कैपलिंग नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आग कितने प्रकार के होते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आग होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से। एक होता है टाइप ए, टाइप बी और एक टाइप सी और एक टाइप डी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वेल्डर को स्वस्थ वातावरण देने के लिए
खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। वेल्डर को स्वस्थ वातावरण देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग बूथ। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। वेल्डिंग प्रक्रिया में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है? वेल्डिंग प्रक्रिया में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, पानी, रेत, मिट्टी, ये सभी से आग से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। आग मिश्रण है। आग किसका किसका मिश्रण है? तो आग का मिश्रण जो होता है, आग में क्या चीज़ का मिश्रण होता है? वो है ऑप्शन ए, ईंधन, हवा और तापमान। ईंधन, हवा और तापमान। हवा का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन का। इसका मतलब है, हवा का मतलब ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्लास ए आग होती है? क्या बोल रहा है? क्लास ए की आग होती है। कौन सा होती है क्लास ए का आग? तो क्लास ए का आग होता है ऑप्शन बी, ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, कुछ भी ठोस पदार्थ होता है। विद्युत 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 वाला होता है डी टाइप का आग। ज्वलनशील वाला होता है, ज्वलनशील गैस सी टाइप का। पेट्रोल होता है बी टाइप का आग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखेंगे। क्लास बी आग किससे संबंधित है? क्लास बी अभी बताए थे। क्लास बी जो होता है वो होता है ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद इलेक्ट्रिक होता है। तो ठोस, द्रव में आ जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल, डीजल। क्लास बी टाइप का आग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्लास सी आग किससे संबंधित है? क्लास सी, ए होता है ठोस, बी होता है द्रव और सी होता है गैस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी टाइप का आग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे। किस क्लास की आग विद्युत उपकरण से उत्पन्न होती है? किस क्लास की आग विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत द्वारा उत्पन्न जो होता है वो होता है डी टाइप का आग। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्लास डी का आग क्लास डी आग किस प्रकार की होती है? तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे है। क्लास डी आग किस प्रकार की होती है? तो ये होती है बिजली की। किस प्रकार का होता है क्लास डी का आग? बिजली की। क्वेश्चन नंबर 31। किस प्रकार की आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए? किस प्रकार की आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए? तो बी और सी, द्रव और गैस द्वारा आग को नहीं बुझाना चाहिए पानी से, और इलेक्ट्रिक वाली आग को भी नहीं बुझाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31। क्लास डी की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग होता है? क्लास डी की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग होता है? तो क्लास डी के लिए होता है CTC टाइप की आग के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। धातुओं की आग क्लास डी को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लास डी मतलब इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए हम ऑप्शन नंबर सी का भी यूज कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। फोम अग्निशामक किस प्रकार की आग पर प्रभावी होती है? फोम अग्निशामक किस प्रकार की आग पर प्रभावी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। का राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से श्रेणी डी की आग में प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक में जो आग लगता है उसमें क्या मौजूद होता है उस ईंधन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम
जिंक रासायनिक पदार्थ। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोन टाइप। हेलोन टाइप को ही CTC टाइप भी कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 1 से लेकर 35 क्वेश्चन को MCQ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 35 से और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये आज का पहला क्लास था। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग हर टॉपिक को कवर करेंगे। एक चैप्टर से कम हम लोग 100 क्वेश्चन का MCQ लगाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।